अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज फिर जेहलम फ़तह हो गया और 2 लोगों का मुकाबला था और उसमें हर कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने जमा जेहलम को फ़तह कर लिया है। और असल में जेहलम वालों से किसी ने नहीं पूछा कि वो फ़तह हो गए हैं कि नहीं हुए। तो एक अजीब-सा आज आपने देखा होगा मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ में, मुख़्तलिफ़ जगहों पे जो रिपोर्ट हुआ है। एक सो कॉल्ड मुनाज़रे का जो चैलेंज था, वो दिया गया था। और ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं, इंजीनियर साहब, उनके साथ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो हैं, वो मुनाज़रा करना चाह रहे थे। और बकौल उनके वो वहाँ पे चले गए, उनके साथ टाइम सेट हुआ हुआ था। इतवार का 26 नवंबर का दिन जो था, वो तयशुदा था। और वो हस्बे वादा या हस्बे कमिटमेंट वो वहाँ पे पहुँच गए। उनके साथ 4-5 लोग थे और उन्होंने जाके वहाँ पे उनसे कहा जी कि चलें जी, तैयार हों। तो बकौल उनके, ये मैं उनका वर्ज़न आपको सुना रहा हूँ उनकी टीम का, कि वो वहाँ पे पहुँच गए उनकी अकेडमी में जो जेहलम में है। और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा जी कि चलें तैयारी करें और हमारे भी कैमराज़ वग़ैरह अंदर आएँगे और बुक्स वग़ैरह भी हमारी होंगी। तो आप भी अपने आर्गुमेंट्स दें और हम भी देते हैं। और आपको पता है आजकल वैसे भी मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो इंजीनियर साहब हैं, वो काफ़ी इन है ख़बरों के हवाले से, जब से उन्होंने इमरान खान के ऊपर अटैक शुरू किया था और वो भी बकौल कुछ लोगों के किसी के कहने पे किया था। तो वो जो एक सिलसिला चल रहा था, अब उसमें एक नई जहर जो है वो इस मुनाज़रे ने डाल दी कि वो पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके में हैं। और हम जैसे लोग भी जो उनको किसी ज़माने में सुनते थे और उनसे कोशिश करते थे कुछ ना कुछ लर्न करने की, हमने भी वो दरवाज़ा इसलिए बंद कर दिया कि जिस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी जब स्टेक पे आ जाती है, तो वो जो वो बोलता है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी को देखते हैं उसकी बात पे, तब आप यकीन करते हैं जब आपको उसके किरदार के ऊपर तकरीबन 100% यकीन होता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये क्रेडिबल हो। तो उसके बाद एक तो क्रेडिबिलिटी का इशू उनका हो गया। दूसरा, अब ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, इसमें मज़ीद उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट इस तरह पड़ा है कि ये लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी और वादा किया गया था जी कि आप आएँ और हम लोग आ गए हैं। तो आएँ, आप ज़रा हमारे साथ बात करें और जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं और जो भी आप जिस तरीके से अपना एक औलिया के बारे में या फिर उनके बकौल सहाबा के बारे में और उनके बकौल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी, तो जो भी बातें आप करते हैं, आएँ ज़रा उसके ऊपर बातचीत हो जाए। तो वो फिर वहाँ पे खड़े रहे और वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और उसमें जो वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उसमें पुलिस वाले फिर आ गए, डीएसपी साहब जो थे, वो भी आ गए। आप देखें डीएसपी साहब का इस तरह आ जाना, ये भी कई चीज़ें ज़ाहिर करता है कि आम तौर पे तो किसी के इस तरह कहने पे या कोई मेहमान कोई आ जाए, तो पुलिस का क्या काम है कि वो वहाँ पे आए और उनको कहे जी कि नहीं, आप नहीं मिल सकते। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता एक्चुअल स्टोरी क्या है, लेकिन एक जो वर्ज़न है वो यही है। दूसरा वर्ज़न अगर कोई देना चाहे तो हम हाज़िर हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई है, उसमें उनके बकौल मुफ्ती साहब की पार्टी जो है उसके बकौल के हम वहाँ पे खड़े रहे और हमें नहीं मिलने दिया गया। और हमें फिर आखिरकार पुलिस वालों ने कहा जी कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपसे कोई मुनाज़रा नहीं चाहते। और फिर उसके बाद मुफ्ती साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल है प्रेस क्लब वहाँ पे गए हैं। प्रेस क्लब में जाके उन्होंने प्रेस से टॉक की है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं कि जी हम आए थे और हमसे वो नहीं मिले। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो मोहम्मद अली साहब हैं, इंजीनियर साहब जो हैं, उनको अगर तो उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वाक़ईतन उन्होंने कमिटमेंट की थी या नहीं की थी। और वैसे भी जहाँ तक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई कमिटमेंट ना करे तो कोई बंदा क्यों जाएगा वहाँ पे? और अगर वो चले गए तो फिर उनकी ज़्यादती है और बगैर बताए हुए अगर गए तो फिर ये जाने वाले की भी ज़्यादती है। लेकिन अगर वो गए हैं और कमिटमेंट के साथ गए हैं, तो कम से कम अगर आपने मुनाज़रा नहीं भी करना था, तो इंजीनियर साहब आपको चाहिए था कि आप वहाँ पे उनको अंदर बिठाते, उनके साथ गपशप लगाते, उनको बताते कि जी हम लोग मुनाज़रा नहीं कर सकते या हमारे ये कंसर्न्स हैं, मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, फॉर दैट मैटर कुछ भी हो सकता है। कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है और हो जाती है इस तरह के इश्यूज़ पे, क्योंकि दोनों जो साइड्स होते हैं ये डायमीट्रिकली अपोज़्ड होती हैं। और ये बोदुल मशरिकैन जिसको कहते हैं कि वो इतना के अंदर गैप होता है, तो उसको ब्रिज करना
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो आपको अंदर बिठाना चाहिए था, चाय-वाय पिलानी चाहिए थी, बर्फ़ी मुझे जेलम की बर्फ़ी बड़ी पसंद है। मैं तो प्रोफ़ेसर साहब के साथ बहुत दफ़ा जेलम जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, क्योंकि जेलम जो है वो प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब का नानका शहर है। तो हमने तो बड़े वहाँ पे फ़ंक्शंस किए हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे तारीख़ी जो टॉक्स हैं, वो मुझे इत्तेफ़ाक हुआ और एज़ाज़ हासिल हुआ कि उनको कंडक्ट करने का। लेकिन बात ये है कि कुछ ना कुछ मँगवा के आप उनकी ख़ातिर तवाज़ो करते, कहते जी कि आप आए हैं, जी बिस्मिल्लाह, जेहलम की चीज़ें पेश करते, उनको बताते कि जनाब कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इस हद तक नहीं जाना चाहते, जो हमने बातें की थी चलें वो ठीक है। वो होती रहती हैं, आप भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब का उनके साथ ना मिलना, उनको अंदर ना जाने देना, मेरा ख़्याल है कि ये जो आदाब मेहमानदारी हैं, ये उसके मुझे लगता है कि ये सूटेबल नहीं था, ये बरअक्स है उस चीज़ से। और ख़ास तौर पे जो हमारे दीन में भी कहा गया कि मेहमान की तवाज़ो करो, मेहमान की इज़्ज़त करो, और उसके साथ बिताए हुए जो लम्हात हैं वो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने फ़रमाया था कि जो वक़्त आप मेहमान के साथ गुज़ारते हैं वो आपकी ज़िंदगी से मिन्हा कर दिया जाता है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें उनका उनसे ना मिलना, उनके साथ बातचीत भी ना करना, तो मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब से भी गुज़ारिश है कि मुफ्ती साहब ने फिर जब वहाँ से निकले हैं और उनके साथ एक तो मुफ्ती साहब भी थे और साथ उनके एक सहाफ़त भी थी। तो जो सहाफ़त जब इकट्ठी हो जाए इसके साथ इस तरह की चीज़ों में, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो आपको पता है फिर क्या होता है। तो उन्होंने जाके क्लेम कर दिया जी कि फ़ातेह जेहलम, और उन्होंने ये जनाब आज हमने लूट लिया है जेहलम को और हमने ये कर दिया और मिर्ज़ा भाग गया, और वो गलत अंग्रेज़ी में लिख के कि जी मिर्ज़ा हैज़ बीन रन। तो ये जो सूरत-हाल है, ये भी कोई अच्छी मुनासिब चीज़ नहीं है। यानी आप कोई रेसलिंग मैच करने गए हुए थे, वहाँ पे जाके आपने कोई कबड्डी का मैच करना था, कि आपने एक पार्टी को पिछाड़ना था। फॉर गॉड सेक, मुसलमान होते हुए हमारे दीन को आप मज़ाक ना बनाएँ। ये कोई मतलब इस तरह की चीज़ें करके आप क्या मैसेज देना चाहते थे? मुझे सबसे पहले तो ये नहीं समझ आई कि ये मुनाज़रा करके आप हासिल क्या करना चाहते थे? ये यही कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जीत गया है, और दूसरा जो है वो ताब ना लाके उसकी जान निकल गई है और वो ख़त्म हो गया है। ऐसे नहीं होता। मुनाज़रे, मैं तो वैसे इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। ख़ास तौर पे हम जैसे जो लोग हैं, जो आजकल की जो हमारी जनरेशन है, उसमें तो मुनाज़रे की मेरा ख़्याल है कि गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बड़े-बड़े उलमा, बड़े-बड़े जो सदक़ात थे, वो तो चलें शायद वो अफ़ोर्ड करते होंगे, वो कर लेते होंगे। लेकिन आजकल का जो माहौल है, जिसमें इतनी पोलराइज़ेशन है, इतनी ज़्यादा फ़िक़ही बाहमी नफ़रतें हैं, उनमें आप इस तरह की चीज़ें जब करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? उसका उसका मकसद क्या होगा? और जो-जो आपको कह रहे हैं जी आपने फ़तह कर लिया है, ये आपके दोस्त नहीं हैं। और मिर्ज़ा साहब से मेरी गुज़ारिश है कि ज़रा जस्ट टोन योरसेल्फ डाउन। आपका मैं हमेशा से आपको मैं कहता रहा हूँ, पिछले दिनों में भी जब आपने ये इमरान खान वाली भी बात की थी, तो उस वक़्त से भी कह रहा था कि जस्ट रिलैक्स। आप अपनी बात करते हैं, बात करें आप। और मैंने आपको मिसालें दी थी कि कैसे-कैसे लोग हैं, जो अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, जिनसे पूछें और जिनसे सीखें आपके अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े तकल्लुम क्या होता है। आप किसी को डेयर करते हैं, आप किसी को ललकारते हैं, तो फिर वो आएगा ना आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। और किसी को ह्यूमिलिएट कर जो करना है, वो आदमी अपना आर्गुमेंट के खिलाफ आर्गुमेंट सुन सकता है, लेकिन कोई भी आदमी जो है वो गाली नहीं सुन सकता। चाहे आप कितनी मुहज़्ज़ब तरीके से देते हों, चाहे आप उनके बड़ों को, उनके औलिया को खुदा न ख़ास्ता आप कुछ कहते हों, तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि उनकी एक, आप उनको भी ज़रा साइकोलॉजिकली देखें ना, उनकी एक अपब्रिंगिंग हुई हुई है। वो उसी उसी मकतबे नज़र से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके साथ उनकी अपब्रिंगिंग हुई हुई है। उनके लिए वो वही दीन है। आप उनको बता सकते हैं, जिस तरह वो आपको बता सकते हैं कि जी आप यहाँ पे गलत हैं। हम यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और अपने-अपने जो फ़ील्ड्स हैं उनमें आप रह के अपनी वीडियोज़ भी कर सकते हैं, आप अपना नुक्ता नज़र पेश भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है कि जाके किसी को फ़तह करना या जाके किसी के साथ उसको पिछाड़ देना, मुझे लगता है कि ये एक इंतहाई नामुनासिब बात है और ये नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा साहब को भी ये चाहिए कि अब थोड़ा-सा वो इन चीज़ों को एड्रेस करें, अपने अंदर मैच्योरिटी क्रिएट करें। क्योंकि देखें,
40 साल के बाद तो वैसी मैच्योरिटी जो है वो आ जानी चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो 40 से अबव हैं। तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा-सा टोन डाउन करें, अपने मामलात को देखें। ये चैलेंज करना या डेयर करना कि जी क़यामत तक वक़्त है तुहाडे कोल और ये कर लो और वो कर लो और मंजी ठोक देंगा तो फलाना कर देंगा। ये अल्फ़ाज़ आप क्लेम करते हैं कि आप सो कॉल्ड आलिम दीन भी हैं। तो उलमा को तो ये इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करती। कुछ आके आप कहें जी कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ और मेरे करोड़ों शागिर्द हैं, तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आ सकी कि जो अब मैं ये क्लेम करना शुरू कर दूँ कि जी मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे स्टूडेंट बन गए हुए हैं। उनकी मेहरबानी है भई, वो आपकी बात सुन लेते हैं या मेरी बात सुन लेते हैं, तो उनकी मेहरबानी है। वो मेरे स्टूडेंट या आपके स्टूडेंट नहीं हो जाते। तो ये एक जो फ़ॉल्स सेंस ऑफ ग्रैंडर है, इसमें से निकलें आप। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी झूठी फ़ॉल्स उसका मतलब तो झूठ ही है वैसे फ़ॉल्स का। ये जो सेंस ऑफ ग्रैंडर ये आपको सोशल मीडिया दे देता है। किसी भी तरीके से जो आपकी फ़ॉलोइंग होती है, उसके ऊपर इतराना या उसको ये समझ लेना कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ और या मैं बहुत ऑथेंटिक हो गया हूँ। पॉपुलैरिटी डज़न्ट मीन दैट यू आर ऑथेंटिक एज़ वेल। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको समझने की ज़रूरत है। बड़े-बड़े लोग हैं जो पॉपुलर हैं, बड़े-बड़े लोग हैं जिनके करोड़ों में व्यूज़ हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, ठीक है? और ये भी कभी आप देख लें कि ये जो यूट्यूब वगैरह हैं या दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने इनका नाम फॉलोअर्स रखा हुआ है। उन्होंने इनका नाम स्टूडेंट्स नहीं रखा हुआ कि ये इसके जी 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 2 मिलियन स्टूडेंट्स नहीं वो कहते। तो मेहरबानी करें कि अपने इस जो एक झूठी एक ये जो अना है, एक झूठी सेंस ऑफ ग्रैंडर जो है, उसमें से बाहर निकलें, रियलिटी चेक अपने आप को दें और ये देखें कि आप जो हैं, आपसे गलतियाँ भी होती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, हर एक से होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आपका टोन एंड टेनर है जो आपके गुफ्तगू का, उसको बेहतर करें। और अगर आपको टोन एंड टेनर सीखना भी हो, तो थोड़ा-सा ट्रैवल करके आपके बहुत करीब हैं, प्रोफ़ेसर साहब के पास चले जाएँ। उनसे पूछें कि ये टोन एंड टेनर क्या होता है? फिर वो आपको बता देंगे कि गुफ्तगू करने का तरीका क्या होता है। कभी आपने देखा है प्रोफ़ेसर साहब को गालियाँ देते हुए या किसी को डेयर करते हुए या किसी अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो देते हैं और कमाल अंदाज़ से देते हैं। तो जाके उनसे पूछ लें कि आप बड़े हैं, तो और आप उनको मिलते भी रहे हैं, तो कम से कम सीख लें कुछ उनसे या किसी और से सीख लें। अगर कोई और आपको पसंद है, तो जाके पूछें तो सही। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो है ना मुनाज़रे और चैलेंज करना, मैं तो इस कॉन्सेप्ट के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे आपको हासिल कुछ नहीं होता। मैंने जितने भी कभी इस तरह की चीज़ें देखी हैं, उसका नतीजा नेगेटिविटी में ही निकलता है। और मैं तो इस हद तक जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई आर्गुमेंट है और आप वो आर्गुमेंट जीत जाते हैं, लेकिन इन इन द रिजल्ट ऑफ दैट आर्गुमेंट अगर यू लूज़ योर फ्रेंड्स, तो डज़ इट वर्थ इट? इट डज़न्ट। ठीक है ना? तो मेहरबानी करके ये लोगों के दिलों को जीतें, आर्गुमेंट्स जीतने की कोशिश ना करें। और यही हमारा दीन सिखाता है। जो हम सूरह कहफ में जहाँ पे मिड होता है कुरान पाक का वो लफ्ज़ है ना, वलियतलत्तफ़, और वो जो वलियतलत्तफ़ है उसका मतलब मेरे से ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ कि उसमें बेसिकली अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि नरमी, नरमी इख्तियार करो। और आपको समझाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको तो खुद पता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इसका मफ़हूम है कि जिस चीज़ में नरमी होती है वो खूबसूरत हो जाती है और जिस चीज़ से नरमी निकल जाती है, वो बदसूरत हो जाती है। तो अपने अंदर एक नरमी पैदा करें, एक एक रिफ़्क़ पैदा करें, एक मवद्दत पैदा करें लोगों के लिए। कुजा के आप इतनी करख़्तगी से आप गुफ्तगू करें कि अगला भाग जाए और डरने लग जाए आपके साथ मिलने से भी। और यही चीज़ आपने इमरान खान के उस एपिसोड में की थी, यही चीज़ अब आप यहाँ पे भी यहाँ तक आपको ले आई है ना, ये जो आपकी इस तरह की चीज़ें हैं, डेयर करना और चैलेंज करना। अब लोग जो हैं वो तंग आना शुरू हो गए हैं। कब तक कोई लोग गालियाँ बर्दाश्त करेंगे? कब तक इस तरह की जो दुरुस्ती है, उसको लोग बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए मेरी दोनों तरफ़ैन से यही अपील होगी कि ये मुनाज़रे-शनाज़रे जो हैं इनको छोड़ें और रियलिटी की तरफ आएँ और अपना-अपना काम बेशक करते रहें, आपके जो नज़रियात हैं करें, लेकिन किसी को बुरा कहना, किसी को बेहतरीन अंदाज़ से उठा देना और कहना जी कि यही सब कुछ है, इस तरह नहीं करना चाहिए।
اور ہمیں خاص طور پہ اپنے جو خاص طور پہ معاشرہ جو ہے ہمارا، اس میں ہمیں فتنہ کریٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن پاک نے کہا ہے نا۔ تو اگر آپ کی آرگومنٹس کی وجہ سے اگر فتنہ کریٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ آرگومنٹس ہی بہت خراب ہیں جن کی وجہ سے فتنہ کریٹ ہو جائے، اگرچہ وہ سچ بھی ہوں۔ تو ہمیں فتنہ جو ہے اس سے بچنا ہے، ہمیں خاص طور پہ جو اپنی ایک یگانگت ہے اس کی طرف چلنا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے ملنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے جو یہ والی جو فضا ہے جو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ ایک لڑائی جھگڑے کی، اور میں نے پچھاڑ دیا اس کو، اور میں نے مار دیا اس کو، اور میں نے اس کو کسون مارا، اور میں نے اس کو یہ کیا، اور وہ ہم جیت گئے اور فاتح جہلم ہو گئے۔ یہ مجھے بڑا برا لگا کہ مفتی صاحب کی طرف سے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے لوگ جا کے یہ کہیں جی کہ جہلم فتح ہو گیا اور ہم فاتح جہلم، اور جا کے جناب وہاں پہ وہ بڑے جشن منا رہے ہیں کہ جی ہم نے جہلم فتح کر لیا، بھاگ گیا جو انجینئر بھاگ گیا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں تو کو اس وقت جو ہے ایک دروں بینی کے عمل سے گزرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس سے دین جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا، ہمارے معاشرے کا نقصان ہوگا، کسی کی جیت نہیں ہوگی، یہ صرف شکست اور ہار ہی ہوگی، اور دونوں کی ہوگی۔ تو اس لیے میرے دونوں طرفین سے یہ اپیل ہوگی کہ ان چیزوں سے بچیں، اور اس سے باہر نکل کے ایک دوسرے کو پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں۔ اور کئی دفعہ آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار وہ میری پوائنٹ آف ویو تو تھوڑی سی اس میں غلطی تھی، میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ یہی بڑائی ہوتی ہے کہ اگر آپ خود اپنی اصلاح بھی کر لیں، اور اگر کوئی بڑا آپ کو اصلاح آپ کی کر دیتا ہے تو کیا بات ہے؟ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور یہ جو تماشا ہے اس کو ختم کریں گے۔ اور میں ویسے بھی آپ کو بتاؤں، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، دین تماشا نہیں ہے، دین تماشے لگانے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہر حال میں بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسراق ثانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔